हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं ध्यान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमित शाह और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। आप 2-3 क्लास देख लिए हो। आज हम लोग क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं और हर तरह के प्रश्न आपके सामने होंगे। या आपका यूज ऑफ आर अपन 100 प्लस माइनस आर से हो, ए प्लस बी प्लस ए बटे 100 से हो, या चुनाव से हो, या पॉपुलेशन से हो, या परीक्षा पास फेल से हो, यानी सारे टाइप के प्रश्न आपके सामने होंगे। और हम लोग इस सारे प्रश्न को एक घरे पे करेंगे। एक घरे पे का मतलब कि हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बस 100 मान के करने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, मैं ज़्यादा फॉर्मूला आप लोगों को देता हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ आप लोग कि आज की क्लास शुरू होने से पहले बहुत से बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, जो एडमिशन लेने की प्रक्रिया को नहीं जान पा रहे हैं। नए नए चैनल पे हमारे यहाँ है, तो भाई नए नए चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर डे क्लास आपको मिलती जाएगी। लेकिन अगर आपको एडमिशन चाहिए था तो आप जो एडमिशन लेना है तो ये जो 8299643920 है, इस पे आप 499 रुपये का फोन पे, भीम पे, या तो पेटीएम या तो गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं। मात्र फीस कितनी रखी गई? 499। जहाँ 10,000 फीस थी वहाँ पे 499 फीस रखी गई है। और इसी फीस में आपको एसएससी पढ़ाया जा रहा है, इसी फीस में दरोगा पढ़ाया जा रहा है, इसी फीस में लेखपाल पढ़ाया जा रहा है, इसी फीस में सब्सिडी पढ़ाया जा रहा है। यानी इसी फीस में आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। यानी अगर आपको एसएससी पढ़ना है तो एसएससी लिख के भेजोगे, दरोगा पढ़ना है दरोगा लिख के भेजोगे, लेखपाल पढ़ना है लेखपाल लिख के भेजोगे, सब्सिडी पढ़ना है सब्सिडी लिख के भेजोगे। यानी आप इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी करके जो इसका स्क्रीनशॉट होगा, आप क्या करोगे? आप ये नंबर दी गई आपके सामने, ये नंबर है 9935, ये नंबर आपके सामने 9935585771। इस नंबर पे आप इस जो गूगल पे किए हो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप भेजोगे, लिख के भेजोगे कि ये 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा आपको करना है? एसएससी करना है कि दरोगा करना है कि लेखपाल करना है कि एसएससी करना है। अगर आप गूगल पे नहीं कर पा रहे हो तो अपने दोस्त मित्र जो भी उनसे करा सकते हो, साइबर कैफे में जा सकते हो, वहां से गूगल पे करा सकते हो और अपनी क्लास को एंजॉय कर सकते हो। और आने वाले समय में आप ही बेहतर होगे क्योंकि आप रेगुलर कंटिन्यू पढ़ रहे हो। आने वाले समय में पेपर होने वाला है, बहुत दिन लॉकडाउन नहीं रहेगा, बहुत दिन अंधेरा नहीं रहेगा, उजाला जरूर होगा। ये लॉकडाउन खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन पेपर आपका आएगा। अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो आपका भविष्य भी खत्म हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना, अपने भविष्य को लेकर चिंता करो, बाकी कोरोना को लेकर चिंता मत करो। भविष्य को देखो और सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर में रहो। आ जाइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चनों का सिलसिला। आज मैं बताऊं कि जितने भी क्लासेस आज के बाद चलेंगे सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन का पैटर्न होगा। आप जवाब दोगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन किया जाए, और आपके पास भी अगर कोई शॉर्ट तरीका मुझे बताने का प्रयास करना, मैं जितना छोटा हो सकता है उतना करने का प्रयास करूंगा, जितना छोटा हो सकता है उतना करने का प्रयास करूंगा। और जितना छोटा हो सकता है, और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बने हुए हैं, वही क्वेश्चन आपके सामने होंगे। अदरवाइज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो अपने मन से बनाया गया होगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के होंगे और आपको एग्जाम का लैंग्वेज समझना पड़ेगा। ये लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की बात करते हो आप लोग, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की बात करते हो, किसी भी वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। एसएससी पढ़ते हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, दरोगा की तैयारी कर रहे हो, दरोगा की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये जरूरी है कि क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपका बेहतर होना चाहिए, क्वेश्चन का पैटर्न बेहतर होना चाहिए, पढ़ाने वाला सामने वाला बेहतर होना चाहिए, तब जाके तुम क्वालिफाई करो। किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करो, पेपर इस टाइम के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो मिलेंगे, 100% गारंटी है। यही क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए, यही क्वेश्चन आपके दूसरे एग्जाम में बनाए जाएंगे। भले डेटा चेंज हो जाए, लैंग्वेज चेंज हो जाए, गणित चेंज नहीं होती है,
गणित में जोड़ घटाव गुणा भाग वही होता है, मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ। बार बार ज्यादा पाने के चक्कर में थोड़ा मत छोड़ देना, थोड़ा थोड़ा खाओ, डेली खाओ, एक ही बार नहीं कि एक ही बार पूरा खा जाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाओ और पर डे खाओ और पचाने का भी प्रयास करो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त ऑप्शन है हमारा 4.6, ऑप्शन है 4.4, ऑप्शन है 4.2, ऑप्शन है 4.05। आपने एक चीज यहाँ पे एनालिसिस किया होगा, ये सारे ऑप्शन एक दूसरे के बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका गड़बड़ हुआ तो सीधे पूरा का पूरा बंटाधार हो जाएगा। तो हमने कहा कि बोला है कि सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, यानी सबसे उत्तम विकल्प को चुने जो 35 का 12% होगा। जो 35 का कितना होगा, तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा 35 में 12 का गुणा कर दो। परसेंटेज को ही भूल जाओ, 35 में किसका गुणा कर दोगे, 12 का। 12 पचे कितना होगा मेरे दोस्त 60, 12 के 36, 36 से 6 कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 42 हो जाएगा। हमने कहा परसेंटेज को आपने छोड़ा, आपने 100 से भाग दे दिया है, कितना होगा 4.20 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 4.20 हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मेरे भाई, ऑप्शन सी वाला मैच कर रहा है। सबसे उपयुक्त सबसे सटीक आंसर हो जाएगा हमारा 4.20। बात समझ में आ गई। परसेंटेज निकालना मैंने बहुत बताया आप लोग को, ज्यादा आ जाओ। कल की क्लास हमारी थी और कल ही की क्लास में मैंने आपके सामने डिस्कस करा था 150%। कल ही की क्लास में मैंने डिस्कस करा था आपसे, मैंने कहा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त, 1/2 की वैल्यू होती है 50%। हमने कहा अगर मान लो कि 150% निकालना हो, मान लो कि 250% निकालना हो, मान लो 350% निकालना हो, मान लो कि 450% निकालो। एक कल मैंने बताया था कल की क्लास में, और मुझे लगता है कि जब आप क्लास मेरी देखोगे सारी बातें समझ में आ जाएगी। इसमें 3 से गुणा किए हैं तो 3/2, इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा तो ये 3/2 हो जाएगी। इसमें किससे गुणा किए हैं 5 से, ये 5/2 हो जाएगी। ये हो जाए कितना 7 से गुणा किए 7/2 हो जाएगी। ये हो जाए कितना 9/2 हो जाएगी। अब यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू इस वाला पूछ दिया है कि कौन सा 150 वाला। अब सीधे यहाँ पे अगर आपको पता है कि परसेंटेज 3/2 की परसेंटेज वैल्यू, सीधे आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता। आप सीधे कहोगे कि सर 600 गुणे कितना, ये 3/2, कितना कहोगे 3/2 गुणे, और 2 में कितना हो जाएगा, 2/100 हो जाएगा। पहले इसको आप 2/100% हो जाएगा, फिर डबल जीरो और उतार दोगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा आपका, सिंपल सी बात। ये हो जाएगा 18 में कितना होगा मेरे दोस्त 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 0.18 हमारा क्या हो गया, 0.18 हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त 0.18 हमारा क्या हो गया आंसर होगा, पहला वाला हमारा आंसर। अब बात आ रही इसकी, बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे सर 0.0, तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। तो मैंने बोला था कि जब ये दिया हुआ है तो 2 में इसको क्या पहले भिन्न बना लो, 2/100% इतना बना सकते हो ना, 2/100% लिख सकते हो। जब किसी भी परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना हो, परसेंटेज में 100 से भाग देते हैं, ये हो जाएगा 2/100, 2/100 डिवाइड बाई कितना होगा 100, ये 2 में कितना होगा मेरे भाई, ये 100 यानी 2 में हो जाएगा 10,000। यानी मैंने डायरेक्ट क्या किया, मैंने ये वाला डायरेक्ट लिया और डबल जीरो उतार दिया, हमारा कितना आ गया 0.18। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा और मुझे बताने का प्रयास करना। सबसे बड़ी बात है प्रश्न छोटा नहीं होता है, प्रश्न बड़ा नहीं होता, प्रश्न का लैंग्वेज छोटा बड़ा होता है, बस इतना ध्यान रखना। और मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहें, बेसिक से बेसिक्स लेके बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर कराएंगे और एडवांस लेवल तक आपको लेके चलेंगे, वहां तक लेके चलेंगे जहां तक आपने कभी सोचा नहीं होगा। उन क्वेश्चनों से रूबरू कराएंगे आप लोगों को कि जिस क्वेश्चन को का डिमांड एसएससी मेंस में होता है। और बता रहा हूं अभी मैं क्लास बेसिक पढ़ा रहा हूं, क्लास लेके चल रहा हूं, अच्छे से क्वेश्चनों के साथ आपको रूबरू करा रहा हूं। जब प्रैक्टिस सेशन की बात आएगी जैसे से क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे होंगे, आपके पास होंगे कि आप कहोगे हाँ ये क्वेश्चन बहुत सही है, क्वेश्चन एसएससी मेंस में पूछा गया।
आ जाओ, ये वाले सब प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्री एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, उतना ही खाओ जितना पचा सको। मैं बार बार कहता हूँ उतना ही पढ़ो जितना आपका काम हो जाए, उतना ही काम करो जितना आपका काम संपन्न हो जाए। तो उतना ही पढ़ो जितना आपका काम हो जाए। तो हमने कहा एक क्वेश्चन आपके सामने बोला है कि बताओ a का 20% बराबर 10 है, तो a का मान क्या होगा? a का 20%। तो हमने कहा सिंपल सी बात, a इंटू बी बटे में 100, a इंटू बी बटे में 100 बराबर कितना? 10। तो हम कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा भाई मेरे, ए बी बराबर कितना होगा? ए बी बराबर हो जाएगा 1000। यही होगा मेरे दोस्त। तो किसका मान पूछा? ए का मान। तो ए बराबर कितना होगा? 1000 बटे में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 1000 बटे में बी हो जाएगा। 1000 बटे में कितना हो जाएगा? 1000 बटे में बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन रहा है मेरा यार? 1000 बटे में बी, यानी ऑप्शन कौन सा बन रहा है? बी वाला बन रहा है। ऑप्शन कौन सा बन रहा है? बी वाला बन रहा है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है तो लाइक शेयर करते रहो मेरे दोस्त। मेरे भाई सबका आंसर सही आ रहा है। सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहना और अपना प्रोत्साहन जरूर देना, अपना जुम्मत जरूर देना। बस इतना आपसे। आ जाओ, पूछा है ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोला है कि 300 का 6% कितना होगा? तो 300 का 6% पूछा है, तो मैं ज्यादा नहीं, 300 का 6%, 300 का 6% कितना होगा? तो छात्री कितना होता है मेरे दोस्त? 18। कितना हो जाएगा? 18। ये डबल जीरो से परसेंटेज का डबल जीरो कट जाएगा। छात्री कितना होगा? 18। ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला। हमें नहीं लगता है कोई डाउट है किसी को? आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कुछ प्रश्न आपके सामने होंगे, कुछ प्रश्न आपको करने होंगे, कुछ प्रश्न हम करेंगे, दोनों मिल बांट के खाएंगे और मजा आने वाला है आज की सेशन में। और परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम सब पढ़ चुके हैं। तो आज ये बोला है कि 4.5 के अनुपात को, कल मैंने बताया था, कल या परसों क्लास में बताया था मैंने, कि किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना हो तो भिन्न में 100 से गुणा करते हैं। हमारे पास भिन्न है x बटे वाई, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम कह सकते हैं x बटे वाई गुणे कितना हो जाएगा? 100%। कितना होगा मेरे भाई? x बटे वाई गुणे 100%। तो हमने कहा 4.5, 4 संबंध कितना है? 5। इसको हम लिख सकते हैं 4 बटे में कितना लिख सकते हैं? इसको परसेंटेज में चेंज करना और 100 से गुणा कर सकते। सॉरी यार, ये है 5 संबंध 4 है, 4 संबंध 5 नहीं है, 5 संबंध 4। इसको हम लिख सकते हैं 5 बटे में कितना? 4। भिन्न में हो गया, इसको परसेंटेज में चेंज करना, 100 से गुणा कर दिया, 25 आ गया। 25 पचे कितना हो गया? 125% हो गया। 25 पचे कितना हो गया मेरे दोस्त? 125%। कौन सा ऑप्शन सही बनता है हमारा? ए वाला। यानी किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो, भिन्न में 100 से गुणा करेंगे। स्पष्ट है? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये बोला है कि किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर गिर जाता है, ड्रम में कितने प्रतिशत शेष बचता है? बहुत ऐसे बच्चे होंगे ना, कहेंगे रुको परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज निकाल के बताते हैं। ये बताओ कि ड्रम में तेल है 250 लीटर, ड्रम में कितना तेल है मेरे दोस्त? ड्रम में तेल है 250 लीटर के, कितना है? 250 लीटर तेल है। अपने आप में क्या होगा? 100% होगा ये। अगर 5% तेल रिसाव के कारण गिर गया तो बचा कितना? 95%। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5% अगर गिर गया तो, अगर परसेंटेज में ना दिया होता, लीटर में गिरा होता तो बात अलग होती। बच्चे बहुत करेंगे, इस पे कोशिश करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, पहले 250 का 5% निकालेंगे, 250 में से 5% घटाएंगे, जितना बचेगा उतना बटे में 250 गुणे 100, तब भी कितना आएगा? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। आपका आईक्यू लेवल अगर अच्छा हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई गुमराह कर पाएगा, कोई एग्जामिनर ऐसा होगा गुमराह कर पाएगा। बस अपने आईक्यू लेवल को मजबूत रखो, बाकी और कुछ नहीं। आ जाओ, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने की संख्या का 2 पांचवें और 1/3 का 1/4 15 और संख्या का 40% कितना हो? बहुत सही प्रश्न पूछा हुआ है। बोला यहाँ पे थोड़ा सा 2 पांचवें और 1/3 और 1/4 का 15 है। कोई संख्या हमको नहीं मानते। 2 पांचवें मतलब 2 बटे में कितना? 5। फिर 1/3 मतलब 1 बटे में कितना? 3। फिर 1/4 मतलब 1 बटे में कितना? 4। बराबर कितना है मेरे दोस्त? 15 है। इतना कोई दिक्कत नहीं है।
हमने कहा 2 से कट गया 2 हो गया, 1 बटे में कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा, 1 बटे 30 बराबर 15 हो गया, 1 बराबर कितना होगा 15 या 45 450। वो संख्या कितनी हो गई मेरे दोस्त 450 हो गई। अब 450 का 40% पूछा है, कितना पूछा है, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो इकाई के बाद से पॉइंट लगाते हैं, इसका 10% 45 हो जाएगा और 40% निकालना है 4 से गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 16 16 16 16 तो कितना होगा 18, यानी कितना आ जाएगा 180। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 180। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 180। अच्छा पढ़ो, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, अच्छा पढ़ो स्वस्थ रहो, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। ऐसे जगह ना पढ़ो कि जिनको खुद समझ में नहीं आती मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, वैसे व्यक्ति हैं जिनको खुद समझ में नहीं आ रही मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो आपको क्या समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो ऐसी जगह पढ़ो जहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ पढ़ा कैसे जाता है। आ जाओ, बोला है किसी 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत है। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड। आ जाओ, मैंने का और से के बारे में चर्चा किया था कल की क्लास में। किसके बारे में, का और से के बारे में चर्चा किया था मैंने। याद होगा तो कोई बात नहीं है, नहीं याद होगा तो अच्छी बात है, याद हो जाएगा तो और अच्छी बात है। मैंने कहा एक वैल्यू 1 घंटे की आ रही है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, ध्यान देना 1 घंटा की आ रही है। 1 घंटा मतलब कितना सेकंड होता है, ये हो जाएगा 3600 सेकंड। शायद ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था लिख के। और एक वैल्यू बी किया है 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट, ध्यान देना 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब ये होता है, 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब ये हो जाएगा, 1 मिनट 12 सेकंड मतलब 72 सेकंड हो जाएगा। अब कहोगे गुरुजी आपने सेकंड में क्यों बदला, तो सबसे छोटी यूनिट सेकंड की दिख रही थी। या तो यूनिट समान होना चाहिए, या तो सेकंड में बदलो, या तो मिनट में बदलो, या तो दिन में बदलो, या तो घंटे में बदलो, यूनिट समान होना चाहिए। कह रहा है किसके साथ का लगा हुआ मेरे दोस्त, का ये सब किसके साथ लगा हुआ है, घंटे के साथ लगा हुआ है। तो हमने कहा कि हमारा आंसर हो जाएगा 72 बटे में 3600, 72 बटे में 3600 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, डबल 36 गुना कितना होगा 72 होगा, कितना परसेंट हो जाएगा 2% हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा। आ जाओ, एक प्रश्न है, बोला है कि 2 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। सेम प्रश्न है, 2 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन बोला है 2 घंटे 1 दिन का, 2 घंटा 1 दिन का कितना परसेंट होगा। आ जाओ, बोला है 2 घंटा, ए वैल्यू बोला है 2 घंटा, कितना घंटा बोला है 2 घंटा, और 2 घंटा 1 दिन का बी वाला वैल्यू कितना बोला है 1 दिन। मेरे दोस्त 1 दिन में कितना घंटा होता है, 1 दिन में 24 घंटा होता है। कितना घंटा होता है 24 घंटा। मैंने कहा ना कि जब ऐसे प्रश्न आए तो या तो घंटे में, या तो दिन में, या तो सेकंड में, किसी में चेंज करो। यूनिट हमारा दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। किसके साथ का लगा हुआ, 1 दिन के साथ का लगा हुआ, का किसके साथ लगा 1 दिन के साथ। हमारा परसेंटेज हो जाएगा 2 बटे में कितना, 2 बटे में 24 गुणे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 100 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 12 हो जाएगा, यानी 100 बटे में कितना होगा 12 नहीं, 50 बटे में 6, 25 बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बटे में 3। कितना हो जाएगा 25 बटे में 3%। कितना होगा मेरे दोस्त 25 बटे में 3%। इसी अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया भी है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 25 बटे में 3%। कोई डाउट किसी को। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं हम लोग। लेके हरी का नाम बोला है कि 1000 के 25% का 1% का 1% क्या होगा, तो मुझे लगता है सभी लोग बना लेंगे। आ जाओ बनाते हैं हम लोग। बोला है कि 1000 का 25%, किसी भी संख्या का 25% निकालना है। आपको मैंने बताया था कि संख्या का 25% निकालना है, 4 से भाग देना है। तो हमने कहा 1000 का कितना, 1000 है कि 10,000 है, 1000 का 25% मतलब 4 से भाग दिया तो कितना मिल गया मेरे दोस्त, ये 250 मिल गया। कितना मिल गया। अब इसका 1% निकालना हो, किसी भी संख्या का 1% निकालना हो, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाते हैं, 2 दशमलव कितना हो गया 50। अब इसका 1% निकालना है, इसका क्या निकालना है 1% निकालना है, इसका 1% निकालना है, इसका 1% कितना होगा 0.0250।
यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.0250 0.250, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। समझ में तो आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मैं लिख के बता दूंगा, चिंता मत करना, मैं बेसिक बता दूंगा, चिंता मत करना। मैंने कल की क्लास में बोला था कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। किसी भी संख्या का अगर आपको निकालना है कितना 25% तो 4 से भाग देंगे। तो मैंने कहा लिख के बता देते हैं, ये हो जाएगा 1000 गुणे 25 बटे में कितना, 25 बटे में 100, 25 बटे में 100 गुणे 1 बटे में 100 गुणे 1 बटे में कितना होगा मेरे दोस्त, 100 होगा। डबल जीरो से डबल जीरो, 25 चौका 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। हमने कहा एक बचा, 1 बटे में कितना बचा, 40, 1 बटे में 40 बचा मेरे दोस्त, 1 बटे 40 बचा तो यहाँ 0 लगाओगे, कुछ नहीं दिया गया तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, 0.0 लगाओगे तो 0 हो जाएगा। फिर कितना होगा, 40 गुना 80, 40 बचे कितना होगा, नियर अबाउट कितना होगा, 0.25, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला। ऐसे भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। आ जाओ, प्रश्न आपके सामने है। इस क्वेश्चन करके मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे दोस्त, मुझे बता दो। सभी दोस्त बताएंगे। बोला 1% के आधे को दशमलव में लिखा जाएगा। 1% के आधे को, 1% के आधे को, 1% मतलब 1/100, 1% मतलब 1 बटे में कितना, 100। इसका आधा का मतलब 1 बटे में 100 बटे में कितना, 1 बटे में 100 बटे में 2, आधा का मतलब ये होता है ना, 1 बटे में कितना हो जाएगा, 200। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 बटे में 200 का मतलब यहाँ 0 बैठाओगे, यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ 0 बैठाओगे, 0 फिर 0 बैठाओगे, 0। ये होगा, कितनी बार में कटेगा भाई, कितना हो जाएगा, 20 25 100, यानी 0.00 कितना होगा, 5, 0.005। ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न देखिएगा। बोला यदि y का 90% x हो तो x का कितना परसेंट y होगा। कल मैंने क्वेश्चन कराया था इस सब का, इन पैटर्नों का मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा था और कराया भी था। y का 90% x है, y का 90% x है तो y को 100 मान लो, y को कितना मान लो, 100 मान लो, x को कितना मान लो, 90 मान लो। इतना कर सकते हो, इस तरह से मैंने कराया था शायद आप लोग को, इस तरह से मैंने कराया था आप लोग को। x को 90 मान लो, बोला है x का कितना परसेंट, किसके साथ का लगा हुआ है मेरे दोस्त, x के साथ का लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 100 बटे में कितना हो जाएगा, 100 बटे में 90 गुणे कितना होगा मेरे दोस्त, 100 हो जाएगा। यानी 1000 बटे में कितना हो जाएगा, 1000 बटे में हो जाएगा 9, नियर अबाउट हो जाएगा 111.11% हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो रहा है हमारा, डी वाला हो रहा है। ऑप्शन कौन सा हो रहा है मेरा, डी वाला हो रहा है। बहुत बहुत बधाई बच्चों, बहुत आंसर अब सही कर रहे हो। चलो आ जाओ, सभी लोग अच्छे पढ़ते हो, मैं देखता हूँ क्लास में देखता रहता हूँ, मैं भी देखता रहता हूँ। मुझे लगता है कि सभी लोग का जो परफॉर्मेंस है, जो रेगुलर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर जा रहे हैं, बस लाइक ही नहीं कर पा रहे हैं। पता ना लाइक करने में क्वेश्चन बहक जा रहा है कि क्या जिंदगी चली जा रही है। लाइक कमेंट करते रहो, दबा के करते रहो, इतना कर दो ना कि अध्ययन अकेडमी दिखता रहे, यानी कोई खोले तो अध्ययन अकेडमी दिख जाए। इतना लाइक कमेंट करते रहो ना यार। आ जाओ यार, 280 का 70% समान होगा, 280 का 70% किसके समान होगा, अब देखना है। क्वेश्चन एग्जाम का मैंने बोला ना कि भले नीचे टाइपिंग वाले ने टाइप नहीं किया वो क्वेश्चन किस एग्जाम पूछा है, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया। सारे को लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि इन तरह क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। और क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि लड़का समय उसके पास तो है नहीं, और समय देते ज्यादा, आसान भी हो कठिन भी हो, दोनों का मिक्सर हो। 280 का 70% समान होगा, 280 का 70%। आप सोचो 280 का पहले 70% निकालें, 280 का 10% 28 हो जाएगा, 28 में 7 से गुना करेंगे 70 हो जाएगा। हमने कहा 8 से 56 का 6 हो जाएगा, 7 में 14, 14 5 19 से 196 हो जाएगा। 280 का 70% कितना हो गया, 196 हो गया। अब देखते हैं कि किसका 28 का तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन तो गलत है, 40 का होगा नहीं। उसके बाद 490 का 40% देखते हैं, तो हो जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा,
19 196 यहाँ हो रहा है, यानी ऑप्शन कौन सा बन रहा है? सी वाला। परसेंटेज निकालना है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा मेरे दोस्त? चलो आ जाओ अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्नों के साथ लेके आपको। दो बटे तीन भिन्न एक बटे तीन कितना परसेंट होगा? शायद मैंने बताया है पहले। 2/3 भिन्न 1/3 का शब्द लगा हुआ, का लगा हुआ किसके साथ? 1/3 के साथ। तो हर कौन बनेगा? 1/3। तो हमारा ऑप्शन होगा 2/3। देखो इतना शॉर्ट कोई नहीं बता सकता है। अपन 1/3 थोड़े कितना होगा? 100 होगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, एक नियर अबाउट हो जाएगा 200%। कितना हो जाएगा मेरे? 200%। नियर अबाउट क्या सही है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन आपके सामने है। बोला है 3/4 के कितने प्रतिशत का मान 7/8 है? 3/4 जो है, 3/4 का कितने प्रतिशत का मान 7/8 का मान? तब का शब्द लगा हुआ 3/4 के प्रतिशत, यानी 7/8 बटे में 7/8 डिवाइड बाय 3/4 पूरे कितना होगा मेरे दोस्त? 100 होगा। बीच वाला बीच में, नीचे वाला ऊपर। तो हमने कहा कि ये 7 गुणे हो जाएगा 4, पूरे 3 गुणे कितना होगा? 8 हो जाएगा। एक कट जाएगा 2 बार में, 7 बटे में कितना होगा? 6 हो जाएगा। 7/6 हो जाएगा। तो गड़बड़ हो रहा है क्या? 3/4 के कितने प्रतिशत का मान 7/8 है? गड़बड़ हो रहा है मेरे दोस्त? तो ऑप्शन गड़बड़ है क्या? गुणे कितना होगा? 100, यानी 700 बटे में कितना होगा? 6, यानी कह सकते हैं 350 बटे में 3 हो जाएगा। 350 बटे में कितना होगा? 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 गुना कितना होगा? और 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा। 2 बचेगा, 3 से 18 हो जाएगा। 116.66 क्वेश्चन नियर अबाउट सही है। 116% के बराबर आ रहा है। पॉइंट में नहीं दे रखा है लेकिन 116 पॉइंट दे रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन सही है। आंसर में क्या? आंसर नियर अबाउट में दिया है 116 पॉइंट, लेकिन लिखा नहीं है नियर अबाउट, वहीं गड़बड़ हो जा रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। 524 का 19.5% कितना होगा? 19.5% कितना होगा? तो मैं बता रहा हूँ उसको करने का तरीका। देखो ज्यादा भगना मत, मैंने कहा ना कि इनका इंप्लीमेंट होगा 524। अगर 524 अपने आप में 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका 0.5% निकाल लिया जाए, इसका डायरेक्ट कितना निकाल लिया? 20% निकाल लिया जाए, तो 20% निकालेंगे तो 2 से गुणा करेंगे। तो 20% निकालेंगे तो इसका 20% निकालेंगे, किससे गुणा करेंगे? 2 से। इसका 20% कितना होगा भाई? 4 गुना 8 हो जाएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा, और कितना होगा? 5 10, 104 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन ये 20% है नहीं, तो 20% को हम लोग 19.5 को 19.5% को लिख सकते हैं 20 माइनस 0.5%, 20 माइनस 0.5%। अगर 0.5% अगर निकालते हैं, थोड़ा ध्यान देना, 0.5% निकालते हैं, तो इस संख्या का 1% कितना होगा? इस संख्या का 1% कितना होगा? इस संख्या का 1% हो जाएगा हमारे दोस्त, ये 5 कितना हो जाएगा? 5.24 हो जाएगा। इसका 1% हो जाएगा। इसका आधा परसेंट कितना होगा? 2 से भाग दे देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से 12 हो जाएगा, 2.62 हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 में से 1 हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, 102.18। ऑप्शन कौन सा है? ए वाला है। कंफ्यूजन है तो फिर आ जाइए मेरे साथ। दिक्कत हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बेसिक करा दे रहे हैं। ऐसे तो हम लोग करते हैं, लेकिन बेसिक करा दे रहे हैं। क्लास होते समझ में आ जाती है, लेकिन हो सकता है कि ऑनलाइन क्लास समझ नहीं आ रही है। तो 524 दे रखा है, 524। और एक चीज आपने देखा होगा, इसका 20% आपने निकाला था तो 104 समथिंग आ रहा था। आपने कहा कि नियर अबाउट वैल्यू किसके बराबर है?
इसी के आसपास की है, मतलब 122, 120, 102, 104 से कम ही कोई संख्या होगी तो 102 ही आ रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन ना मैच करता तो दिक्कत होती। तो आप सीधे 19.5% ही निकालो। आप क्या कहोगे 19.5, पहले इसको 195 कर दो। आप कहोगे 195 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1000, कितना होगा मेरे दोस्त 1000, कितना कर सकते हो आप। तो अगर इसमें गुणा भाग दिया है तो 5 से काटा जाए तो 50, 5 क्या है 15 और 5 9 45, 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 200, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 50, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, 12 बचेगा, 4 पे 12, 4 पे 131 बचेगा। अब गुणा भाग करोगे इनका तो लंबा पड़ जाएगा, गुणा भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 39 से कम 39 का हो जाएगा 9, 39 से कम 39 का कितना हो जाएगा 9, 39 से कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 3 कितना होगा 20 हो जाएगा, 20 बचेगा 39, 10 49 10 59, इतना बटे में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आप इसको तोड़ोगे तो कितना होगा भाई 59.0.9 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। 5 से काटोगे 5 से कम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से कम कितना होगा 5 हो जाएगा। गड़बड़ हो जा रहा है लग रहा है, मिस्टेक हो रहा है यार गुणा गणित में। तो गुणा गणित मत करो यार, कुछ मत करो यार, सीधे 20% निकाल लो। सीधे कितना निकालो इसका 524 का 20% निकाल लो। 524 का कितना निकाल लो 524 का 20% निकाल लो। 524 का 20% हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 कितना होगा 8 हो जाएगा। अब इसका 1% निकालो, इसका 1% निकालेंगे कितना होगा, इसका 1% निकालेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त, इसका 1% निकालेंगे तो 5 कितना होगा 2 4 हो जाएगा। आधा % निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूना कितना होगा 4 हो जाएगा, और कितना बचेगा 2 से के 12, तो 2 इसमें घटा दो 2.6, तो घटा दो 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 102.18 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा ये वाला। चलो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने है। ए का 60% बराबर, बी का 30% बराबर, सी का 40%। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है मेरे दोस्त, जो भी इस क्वेश्चन को करेगा तो 25 पैसे की चॉकलेट्स को फ्री मिलेगी। इस क्वेश्चन को करके मुझे इनबॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना कि इस क्वेश्चन का सर आंसर होगा 500 होगा कि 800 होगा कि 200 होगा कि 300 होगा, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर जो कह रहा है 2350 का 80% कितना होगा। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति बना लेगा। 2350 दे रखा हुआ है, 2350 दे रखा हुआ है, 2350 का 80% निकालना है। 80% मान होगा तो इसमें यहाँ पॉइंट लगा के 8 से गुणा कर दो। 8 बचे कितना हो जाएगा 40, 8 3 का 24, 24 4 कितना होगा 28, 8 दूना 16, 16 तो कितना होगा 18, 18 तो कितना होगा 80 हो जाएगा। जो ऑप्शन नहीं दिया तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, यदि a माइनस बी का 50%, यदि a माइनस बी का कितना है 50% है, तो शायद इस तरह के प्रश्नों को मैंने बताया था। a माइनस बी का 50%, a प्लस बी का 30%। तो मैंने कहा एक तो a दिया हुआ है, एक को क्या दिया हुआ है, एक को a दिया हुआ है और एक को b दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्त, एक को a दिया हुआ है और एक को b दिया हुआ है। a दिया हुआ है, एक को b दिया, एक बार प्लस दिया एक बार माइनस। एक बार इन दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 50 30 80। एक बार माइनस कर दो कि 50 में 30 बराबर कितना हो जाएगा 20, 20 चौका 80 हो जाएगा, 4 और कितना होगा 1 हो जाएगा। क्या पूछा है, b जो है a का किसके साथ का लगा हुआ है, a के साथ का लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं 1 बटे में कितना होगा 4 गुणे 100, यानी कह सकते हैं कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 25%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरा, ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ये वाला 25%। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
के क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्त। आज के क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न बोला है x y से 5 गुना है, लंबा है। x लंबा है y से, y को मान लेते हैं 1, तो x कितना हो जाएगा 5 गुना मतलब 5। कह रहा है क्या, y जो है x से कितना प्रतिशत कम है, yx से। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4, x का मतलब कितना है 5 गुणे कितना हो जाएगा 100। 1 कटेगा 20, 20 का कितना हो जाएगा भाई 80%। कितना होगा 80%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था हमारा, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा हो तो लाइक कमेंट करते रहो, फिर हम लोग अगले क्लास लेके चलेंगे। और आपको जोड़ो, लोगों को जोड़ो, जुड़ते रहो। धन्यवाद।